हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की, ओवर एनालाइजिंग की। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें लिखा था कि हम ओवर एनालाइज बहुत करते हैं हर सिचुएशन को, हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, उसका कुछ सोल्यूशन बताइए। तो अगर आप अपने आप को किसी एंडलेस लूप में फंसा हुआ पाते हैं जहां पे आप हर डिसीजन को ओवर थिंक करते हैं या हर छोटी से छोटी बात को ओवर एनालाइज करते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं जो ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं और ये मेंटल एग्जॉशन और स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन एक बात है, ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है और उस रिसर्च से ये पता चलता है कि ओवर थिंकिंग के पीछे कुछ रियल रीजंस हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मन की बनाई हुई बात है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ओवर थिंकिंग को रोकने के तरीके भी हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, हमारे दिमाग में जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो क्या चल रहा होता है, और ओवर थिंकिंग को रोकने के कुछ तरीके। शुरू करने से पहले बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाऊं ये आप तक जल्दी से पहुंच जाएं और आप इनका भरपूर फायदा उठा सकें। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे और बात करते हैं पहले रीजन की कि आप ओवर थिंक क्यों करते हैं या हम सब ओवर थिंक क्यों करते हैं। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, वो हैप्पीनेस के लिए वायर्ड नहीं है। पुराने जमाने में अगर आप हमारे एंसेस्टर्स को देखें तो एक्चुअल खतरों से उनका जो दिमाग है बचाता था। ये खतरे क्या होते थे? शेर, चीता, जंगली जानवर, खाने की शॉर्टेज, वो सारे डेंजर्स से उनका ब्रेन उनको बचाता था। पर आज के जमाने में वो वाले डेंजर्स तो है नहीं, पर हमारा ब्रेन अभी भी वायर्ड है हमें डेंजर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो अलग तरीके डेंजर्स परसीव करता है आज के जमाने में। ये डेंजर्स हो सकते हैं कि कोई कैसे रिएक्ट करेगा अगर हमने ये टेक्स्ट मैसेज भेज दिया तो, या अगर हमने ये सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वो परसीव्ड डेंजर्स हैं आज के जमाने में हमारे ब्रेन के लिए, और इसीलिए जो है हम ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन इन परसीव्ड डेंजर्स से हमें बचाना चाहता है। जो हमारे दिमाग का वरी सेंटर है ना, जिसको एमिगडाला भी कहते हैं, वो सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज को, सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है इस सिनेरियो में, वो सिनेरियोज बनाता है और उससे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है आज के सिनेरियो में कि आपको एक ईमेल भेजनी है और उस ईमेल को भेजने से पहले आप 10, 20, 50, 100 बार सोच रहे हैं कि जिस पर्सन को आप ये ईमेल भेजेंगे वो कैसे रिएक्ट करेगा इस ईमेल को पढ़ने के बाद। तो ये जो कांस्टेंट अलर्ट मोड होता है ना, ये हमें ओवर थिंकिंग के लूप में डाल देता है। तो ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि हमारे दिमाग को ये लगता है कि अगर हम ओवर थिंक करेंगे, एक सिनेरियो को बार बार अपने दिमाग में प्ले करेंगे, तो हमारा उस सिनेरियो पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा। पर वो सच्चाई नहीं है। वो सच्चाई ये है कि जब हम किसी सिनेरियो के लिए ओवर थिंक करते हैं तो हम उस पर कंट्रोल खोते जाते हैं। हम अपने आप से ये कहते रहते हैं कि हम अगर छोटी से छोटी चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे तो हम गलतियों से, हम बुरे आउटकम से, हम शर्मिंदगी से बच सकते हैं। पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ओवर थिंकिंग से हमारा कंट्रोल जो है वो जाता रहता है। पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, इनडिसीजन बढ़ता है और टाइम वेस्ट होता है, और इस कारण हमारा कंट्रोल जो है वो जाता रहता है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज आपको किसी को अपना डिसीजन बताना है, आप एक जॉब के लिए गए, वहां से आपको ऑफर आई। अब आप बारी बारी ये सोच रहे हैं कि क्या ये कंपनी ठीक है, क्या ये पे स्ट्रक्चर ठीक है, क्या इसमें अच्छे बेनिफिट्स हैं, और आप डिसीजन लेने के बजाय उसको बार बार सोच रहे हैं। और जितना आप सोचते जाते हैं उतना आप उसमें उलझते जाते हैं और टाइमलाइन निकल जाती है जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने की। तो ये वाले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, प्रो एंड कॉन्स की लिस्ट बनाइए, फटाफट उस लिस्ट को जो है वो रिव्यू कीजिए और उसके बाद एक डिसीजन बनाइए कि अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं इस जॉब ऑफर के साथ और एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ये जॉब ऑफर हमें ठीक नहीं लग रही, हम इसको नो कर रहे हैं और आगे बढ़ जाइए उससे, बजाय इसके कि आप सोचते रहे और डिसीजन ना ले पाए। अब आते हैं अगली बात पे। तो अगला रीजन ओवर थिंकिंग का ये है कि हम जो सब काम है वो परफेक्टली करना चाहते हैं। बट जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना,
वो ओवर थिंकिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। हम हर डिसीजन को, हर प्रोजेक्ट को, हर एक्शन को ओवर एनालाइज करते हैं, ये सोचकर कि अगर हम किसी चीज को ओवर एनालाइज करेंगे तो हम फेलियर से बच जाएंगे। लेकिन आज के वर्ल्ड में ये रियलिटी है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिलेगी इस सिचुएशन की। ठीक है, सिचुएशंस बदलती रहती हैं, तो परफेक्शनिज्म का जमाना नहीं है। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम अननेसेसरली अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और इससे मुश्किलें खड़ी होने लग जाती हैं। तो इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ जो आपने बहुत बारी देखा होगा। कुछ लोग हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत दिनों से उनके दिमाग में ये आइडिया है, पर वो परफेक्ट टाइम के लिए, परफेक्ट प्लान के लिए वेट कर रहे हैं शुरू करने से पहले। और ये वजह है कि आप उनको देखेंगे वो 5 साल पहले भी उसी आइडिया पे अटके हुए थे और अब भी उसी आइडिया पे अटके हुए हैं। तो सच ये है कि परफेक्शन जो है आज की दुनिया में एक इल्यूजन है। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा अच्छी है। तो एक्शन लीजिए, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिलती जाएगी, अपना प्लान वैसे वैसे चेंज करते जाइए। बट सही समय कोई नहीं है, अभी का समय सबसे सही समय है। अगला रीजन ओवर थिंकिंग का ये है कि सोशल मीडिया जो है हमें कांस्टेंट कंपैरिजन में डाले रखता है। हम दूसरों की लाइफ देखते हैं सोशल मीडिया पे और उनको उनकी जिंदगी समझ लेते हैं। अरे वो तो उनकी जिंदगी की हाईलाइट रील है, ड्रीम वेकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, करियर प्रोग्रेस, जॉब्स, प्रमोशंस, वो उनकी पूरी जिंदगी थोड़ी ना है। और ये नेचुरली क्या करती है, जब ये हम दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील्स देखते हैं और उनको उनकी पूरी जिंदगी समझ बैठते हैं, तो ये हमें ऑटोमेटिकली जो है सेल्फ डाउट में डाल देती है और हम अपने हर डिसीजन को ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं। तो इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले किसी के साथ हुआ था कि एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पोस्ट डालना है किसी को, ठीक है, और पहले तो हम 10 बारी फोटो देखते रहेंगे कि कौन सी बेस्ट फोटो है, उस पर तरह तरह के फिल्टर्स लगाते रहेंगे, फिर एक कैप्शन ढूंढेंगे और वो कैप्शन लिखने के बाद भी 10 घंटे तक इंतजार करते रहेंगे कि ये कैप्शन बढ़िया कैप्शन है कि नहीं है, ये सोचकर कि अगर ये बढ़िया कैप्शन नहीं हुआ तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और इसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। और ये स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है कि हम ये सोचते हैं कि सारी दुनिया हमें देख रही है, हमारे हर एक्शन को दुनिया के सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि सब अपने अपने में बिजी हैं, किसी को होश नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने आप को सोशल मीडिया से रेगुलरली अनप्लग करते रहें और ये याद रखें कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना, वो किसी की जिंदगी का 10% या 5% है, वो उनकी पूरी जिंदगी नहीं है। और कोई आपको कॉन्स्टेंटली इतना मॉनिटर नहीं कर रहा कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से ना जी पाए और अपने हर एक्शन को ओवर एनालाइज करें, ओवर थिंक करें। अब बात करते हैं अगले रीजन की कि लोग ओवर थिंक क्यों करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस है आपका, तो आपका जो ब्रेन है वो डेंजर डिटेक्ट करने में और एक्सपर्ट हो जाता है और छोटे छोटे डिसीजंस को ओवरवेलमिंग बना सकता है, क्योंकि आप हर बार सोचते रहेंगे कि इसमें कोई डेंजर तो नहीं है, अगर मैं ये डिसीजन ले लेती हूँ तो इससे क्या बुरा हो सकता है मेरी जिंदगी में। तो आपका जो दिमाग है ना वो हमेशा स्कैन करता रहता है और पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढता रहता है, क्योंकि वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। इन केसेस में अगर आपको ये लगता है कि ट्रॉमा इंड्यूस्ड ओवरथिंकिंग है, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए ताकि आप उस ट्रॉमा को हील कर सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए भी ओवरथिंक करते हैं। अपने हर शब्द को, हर एक्शन को एनालाइज करते रहेंगे, ईमेल लिखी रहेगी उसको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ये सोच के कि कहीं इसमें कुछ मैंने ऐसा तो नहीं लिख दिया जिससे कि कोई डिसएग्रीमेंट हो जाएगी। तो आप किसी के मूड को और किसी के सर्कमस्टांसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपने जो लिखा है वो ठीक है, तो उस ईमेल को भेज दीजिए। हर बार ये सोचना कि आप जो भी करेंगे उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये पैरों में बेड़ियां बांधने जैसा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप ये सोचते रहेंगे। अपने अंदर ये हिम्मत रखिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ये कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए बिना ओवर एनालाइज किए। एंड लास्ट रीजन जो है लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं, क्योंकि लाइफ में बड़े चेंजेस होते हैं। नया जॉब है, नई रिलेशनशिप्स है, ब्रेकअप हो गया, सिटीज बदले हैं आपने एक नए जॉब के लिए, ये सारी चीजें जो है ना ये कई बारी हमारी सेल्फ को हिला के रख देते हैं
और जब हमारी आइडेंटिटी में अनसर्टेनिटी आ जाती है या हमें ये लगता रहता है कि हम ग्राउंडेड नहीं है, हम अभी भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, तो हम ओवरथिंक करते रहते हैं और वो फीलिंग होती है कि हमारे हाथ से हमारा कंट्रोल जा रहा है। तो हमें लगता है कि हम ओवरथिंक करेंगे, उस सिनेरियो को बार बार प्ले आउट करेंगे तो हम सिचुएशन को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सच नहीं है वो बात, पर ऐसा हमारे ब्रेन को लगता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि ये एक्सेप्ट करें कि आइडेंटिटी शिफ्ट्स होंगे जिंदगी में। नए सिटीज में जाना पड़ेगा आपको, अनकंफर्टेबल सिनेरियोज में होना पड़ेगा, नई रिलेशनशिप्स आएंगी। ग्रोथ जो है हमेशा डिस्कम्फर्ट से आती है, कंफर्टेबल प्लेस में रहने से ग्रोथ नहीं होती हमारी। तो जब हम ये समझ आएंगे ना, तो हम चीजों को ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना बंद कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ऐसी 5 टेक्निक्स जो मैं यूज करती हूँ ओवर थिंकिंग अवॉइड करने के लिए। पहला है, मेल रॉबिन्स का एक बहुत अच्छा रूल है, उसको बोलते हैं 5 सेकेंड रूल। तो अगर आप अपने आप को ओवर थिंक करते हुए पाते हैं तो 5 4 3 2 1 काउंट कीजिए और उसके बाद एक्शन ले लीजिए, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे। तो अगर आप ईमेल है भेजना चाहते हैं, उसको एक बारी पढ़ लिया, 2 बारी पढ़ लिया, उसके बाद तीसरी बारी जैसे ही पढ़ने लगे 5 4 3 2 1 बोलो और सेंड बटन दबा दो, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको रोके। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं वो ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो की जगह बेस्ट केस सिनेरियो सोचना शुरू कर दें। तो ये सोचने के लिए कि अगर मैं दूसरे सिटी में मूव हो जाऊंगी तो क्या क्या बुरा होगा मेरे साथ, मैं ये सोचना शुरू करूं कि क्या क्या अच्छा होगा मेरे साथ। और जब आप अपने ब्रेन को कंडीशन करने लग जाएंगे ना अच्छी चीजों की तरफ देखने के लिए, तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग का जो रोल आपका ब्रेन प्ले करता है ना, वो कम होने लग जाएगा। अगली स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करती हूँ, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, कि अपनी डिसीजन लेने की एक डेडलाइन बना लें। सपोज कि आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको कल एक गेट टुगेदर में जाना है कि नहीं जाना। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि आप उस ओवर थिंकिंग ओवर एनालाइजिंग मोड में चले जाएं, वहां पे कौन लोग आएंगे, क्या बातें होंगी, डू आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन और नॉट, कोई ऐसे लोग तो नहीं आएंगे वहां पे जिनके साथ मैं अनकंफर्टेबल फील करूं। और आप ये सोचते रहेंगे अगले दिन तक, जब तक कि उस गेट टुगेदर में जाने का टाइम नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि आप एक डिसीजन टाइमलाइन बना लें कि आज शाम को 3 बजे तक मुझे डिसाइड करना है कि मैं कल उस गेट टुगेदर में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। और आप अपने ब्रेन को उतना ही टाइम दें ओवर थिंक करने का, 3 बजे तक। उसके बाद आप उस डिसीजन पे एक्ट कर लें, लोगों को बता दें कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और वहां पे कहानी खत्म। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने अपने दिमाग को एक लिमिटेड टाइम दिया ये सोचने का, और जब आपने ये डिसीजन ले लिया तो आप आगे मूव ऑन हो गए। अब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, आपने वो डिसीजन ले लिया, जा रहे हैं तो कल देखी जाएगी, नहीं जा रहे तो कहानी खत्म। नेक्स्ट है कि आप अपने दिमाग में ना मिस्टेक्स को ग्रोथ समझ के अपनी थॉट प्रोसेस को रिफ्रेम कर लें। देखिए, हम ओवर एनालाइज और ओवर थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम गलतियां अवॉइड करना चाहते हैं, हम फेलियर्स अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब आप मिस्टेक्स को जो है वो ग्रोथ की तरह से देखने लग जाएंगे ना, आपका वो मेंटल शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्रेन जो है उसको डेंजर की तरह से परसीव ही नहीं करेगा। जब डेंजर की तरह से परसीव नहीं करेगा तो आप ओवर थिंक नहीं करोगे। और लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि ओवर थिंकिंग जो है ना एक क्लटर्ड माइंड में होती है। जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे होते हैं ना, तब आप ओवर थिंक करते हो। तो मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे दिमाग में क्लैरिटी लाने की कोशिश करती हैं। और जब दिमाग में क्लैरिटी आती है तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स पता चली होंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।